सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकिला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहं पंच परमेष्ठी भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेश पारसनाथ भगवान की 1008 देवादेवांश पूज भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणिज्य ग्रंथ हो आचार्य भगवान आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में तत्व की विवेचन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, जो पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है वही कृतकृत्यपना है। कृतकृत्यता भाव पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय के लिए उपादान कारणभूत है। पुरुषार्थ सिद्धि जब हो जाएगी तो कृतकृत्यपना आ जाएगा, और जब पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कर रहे हैं तो कृतकृत्यपना भाना चाहिए। उस कृतकृत्यपने के आनंद को एक बार भोग कर देखो। श्रीपाद जी, कृतकृत्यपने के आनंद को एक बार भोग कर देखो। वह कृतकृत्यपने का आनंद जगत के समस्त आनंदों से कहीं बढ़कर है। जगत के में सारे आनंद जो तुमने आज तक लिए हैं वो है मात्र कर्तापने की आनंद लिए हैं, और कर्तापने में कषाय को घोल करके कषाय का आनंद चखा है। निष्कषाय भाव जो है वह कृतकृत्यपने में है। इसलिए पिंटू भाई, करने का आनंद जो होता है वह आनंद नहीं है। बिना करने का आनंद एक बार करके देखो। और वह आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी 11 नंबर गाथा में उस कृतकृत्यपने को दर्शा रहे हैं कि जिस समय समस्त वैभाविक भावों से उत्तीर्ण होकर, पहले तो उत्तीर्ण होना पड़ेगा। किससे? वैभाविक भावों से। जो जितने भी तुम्हारे विभाव भाव हैं उनकी सीमा को पार करके उनकी परीक्षा में सफल हो जाओ पहले। और सफल होना एक ही बात है, और वह क्या है? तो अकर्तापना। अकर्तापने का जो फल है वह कृतकृत्यपना। देखो हो कावा जी, तुम साल भर स्कूल जाते कि नहीं जाते? जाते ना। और साल भर स्कूल में पढ़ाई करते, उस पढ़ाई का फल क्या है? मार्कशीट मिल जाना।
उस साल भर की पढ़ाई का फल है मार्कशीट मिल जाना, ऐसे उस अकर्तापने की पढ़ाई का फल है कृतकृत्य हो जाना। अकर्तापने का जीवन तुमने कितना जिया है, अकर्तापने में तुम कितने रहे हो, करते हुए भी अकर्ता हूँ। इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि मुनिराज जो है वह करते हुए भी नहीं करते, चलते हुए भी नहीं चलते। ब्रुवन्नपि न ब्रूते पश्चन्नपि न पश्यति। जो मुनिराज चलते हुए नहीं चलते, बोलते हुए भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि बोलने का भाव नहीं है, बोलना पड़ता है। और बोल के ही क्या होता है? विस्मृति द्रुतम, विस्मृति द्रुतम। उस क्रिया को शीघ्र भूल जाते हैं। यह अकर्तापने के कृतकृत्यपने की ओर जाने के लक्षण है। कृतकृत्यपने की ओर जाने के लक्षण हैं। मेरा स्वभाव करना नहीं है, मैं समस्त कार्यों से परे हूँ। माताओं, मैं समस्त कार्यों से परे हूँ। मेरा स्वभाव किंचित मात्र भी कुछ करने का नहीं है। निमेश पंडित जी, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? मेरा स्वभाव किंचित मात्र भी कुछ करने का नहीं है। अब नहीं करेंगे श्रीपाल जी की कामत तो आनंद कैसे आएगा? जब तक काम नहीं करें, जब तक रसगुल्ला नहीं खाएं, जब तक रसगुल्ला नहीं बनाएं और जब तक रसगुल्ला बांट नहीं दें, जब तक आनंद कैसे आए? एक बार निमेश पंडित जी अकर्तापने का आनंद ले लो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञाता दृष्टा आत्मरा। एक बार इस चीज का आनंद लेके देखो कि जग का कार्य मैं करता नहीं हूँ, मैं मात्र उसमें निमित्त बन जाता हूँ और उस निमित्तपने को पा करके मैं उसको अपने ऊपर थोप लेता हूँ। एक बार उसका अनुभव करके देखो। मनसुख लाल, आज दूसरे मनसुख लाल नहीं आए? नहीं आए आज? चलो, जूता चप्पल बेच रहे होंगे, बेच ले चौके में। चलो ठीक, सुनो। अकर्तापने का आनंद माताओं, अकर्तापने का आनंद एक बार करके देखो, एक बार करके देखो। एक बार यदि अकर्तापने का आनंद आ गया तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि कोई भी कार्य मेरे करने से नहीं होता। कोई भी कार्य माताओं, जगत का कोई कार्य ऐसा नहीं है जो मेरे करने से होता हो। मेरे ऊपर तो मात्र आरोप आ जाता है कि मैं इसका करता हूँ। यह बात कहने की नहीं है, यह बात अनुभव की है। यह बात अनुभव की है। जब मेरे अनुसार काम होता है मैं खुश हो जाता हूँ, मैंने काम किया, मैंने काम किया। और जिस दिन मेरे अनुसार काम नहीं होता मैं दुखी हो जाता हूँ। यह श्रीपाल जी, यह बात मैंने एक बार नहीं हजारों बार आजमाई है कि नहीं करने से भी काम हो जाता है और करते करते भी काम नहीं होता है। तुम पूरे दिन लगे रहना, ये काम ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और शाम को परिणाम निकलेगा कि वह काम उल्टे ही हो गया। और कई बार कुछ भी नहीं करना और तुमने यदि सोचा भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे मन से भी कई ज़्यादा अच्छा काम हो जाए। यह अब यहाँ पर उस बात को पकड़ो, उस बात को पकड़ो। हितेश मुंगानिया, नींद आ रही, क्या कर रहे हैं? उस बात को पकड़ो कि कई बार तो नहीं करने से भी काम होता है और कई बार करते करते भी काम नहीं होता। तो क्या मैं उस काम का करता हूँ?
मैं उस काम का करता हूँ हो कावत जी। कौन सा व्यक्ति ऐसा जगत में है जो सोचता हो कि मेरी दुकान नहीं चले? कौन सा व्यक्ति है? एक आध व्यक्ति का नाम बता दो वस्तुपाल जी, एक व्यक्ति का नाम बता दो जो सोचता हो मेरी दुकान नहीं चले। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुकान चलाना चाहता है और सुबह से शाम तक दुकान पर बैठता है और फिर भी दुकान नहीं चलती, और दूसरा व्यक्ति दुकान भी नहीं खोले, नहा नहीं पा रहा है, ग्राहक बाहर खड़े हैं, बोले हमें सामान दे दो, दुकान खुली ही नहीं है, अभी दुकान अभी खुली नहीं है, फिर भी ग्राहक पहले से आकर के बैठ गया है। मेरे चलाने से दुकान भी नहीं चलती, मेरे तो चलाने से दुकान भी नहीं चलती, मेरे करने से काम भी नहीं होता। इसको बोलते हैं जैसे अरहंत भगवान। अरहंत भगवान, अरहंत भगवान पूर्ण कृत हो चुके हैं, अब हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। कितना आनंद है, हाथ पे हाथ धरने। संदीप भाई दुकान चलाने का नहीं, दुकान चलाने का नहीं, हाथ पे हाथ रखकर बैठने का आनंद एक अलग ही आनंद है। लेकिन ऐसे नहीं हाथ पे हाथ धर के बैठा जाता है कि हाथ पे हाथ धर के तो बैठ गए, लेकिन मन जो है वो मन नहीं बैठ पा रहा है, मन तो संसार में भटक रहा है। तो हाथ पे हाथ धर के भी बैठना कार्यकारी नहीं है, वह मन भी शांत होकर के बैठ जाए, कुछ लाख काम होते रहें और ना भी हो। सुनो, एक भाग्यवादी और एक पुरुषार्थवादी, दो लोगों के बीच में विवाद हो गया। संदीप भाई, भाग्यवादी क्या बोला कि जो भी मिलता है मुझे भाग्य से मिलता है, मेरे करने से नहीं मिलता है। और जो पुरुषार्थवादी था वह बोलने लगा कि नहीं, जो भी मिलता है पुरुषार्थ से मिलता है, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा। और भाग्यवादी बोला भाग्य नहीं होगा तो कैसे मिलेगा। बोले भाग्य से मिलता होता तो मुझे दिन भर काम करने की क्या आवश्यकता है। दोनों में जंग छिड़ गई, जंग छिड़ गई, और दोनों ने ठान लिया कि आज तुम एक काम करो, आज दोनों के दोनों तुम बैठे रहना भाग्यवादी, यदि तुम्हें भोजन मिल जाए तो हमसे बोलना। दोनों के दोनों, सुनो, दोनों के दोनों बैठे हैं। और जो पुरुषार्थवादी था वह बाहर गया और भोजन कमा करके लाया, भोजन भर के लाया और भोजन करने बैठ गया। और भाग्यवादी जो था वो शांति से बैठा है। मिलना होगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। पुरुषार्थवादी कमा करके लाया और वहाँ पर उसको दिखा दिखा करके खा रहा है कि देखो मैं कमा करके लाया, तुम ऐसे ही बैठे हो। लेकिन सुनो, वो अपनी मस्ती में मस्त है, उसको किंचित मात्र विकल्प नहीं, मिलना होगा तो मिल जाएगा। तो यह बात उसके दिमाग में जम गई। अब वह जो पुरुषार्थवादी बैठा था वह भोजन कर रहा है, सामने बैठे बैठे उसके मन में विचार आ गए कि यह बेचारा भूखा है, इसको भी कुछ दे दे, इसको भी कुछ दे दे। उसने आधा भोजन उसने कर लिया, आधा भोजन उसको दे दिया, और आधा भोजन उसको देने के बाद उसने दोनों ने भोजन कर लिए। अब पुरुषार्थवादी क्या बोलता है कि देखो हमने बोला था ना कि पुरुषार्थ नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। भाग्यवादी बोलता है कि देखो हमने बोला था ना कि भाग्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। समझ रहे ना। तो दोनों में जंग छिड़ी है, दोनों में जंग छिड़ी कि पुरुषार्थवादी पुरुषार्थ को मान रहा है, भाग्यवादी भाग्य को मान रहा है। भाग्यवादी कहता कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी भोजन खाया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी हम भोजन करके आए, और तुम करके आए फिर तुमने भोजन किया। यह बहुत गहरी बात,
हितेश मुंगाणिया, यह बहुत गहरी बात है, इतनी गहरी बात है, इतनी गहरी बात है कि जिंदगी भर भी लग जाए तो यह इतना सा सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। इतनी सी एक लाइन जो है ना, पुरुषार्थ की, भाग्य की, पूरी जिंदगी भी लग जाए तो यह बात समझ में नहीं आएगी। और जब तक यह बात समझ में नहीं आएगी, जब जब कृतकृत्य नहीं हो पाओगे, तब तक कृतकृत्यपना नहीं आने वाला। कृतकृत्यपना का आनंद लेना है तो आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि पहले सर्व विभावों से उत्तीर्ण हो जाओ, एक भी विभाव ना हो। विभाव पहले तो विभाव को विभाव जान लो कि विभाव क्या होता और स्वभाव क्या होता है। तो जितने भी कसाय का आनंद है वह मेरा आनंद नहीं है। और कर्तापने का भाव जब भी आता है तो कसाय के साथ आता है संदीप भाई, कि कसाय से रहित होकर के आता है? कसाय के साथ आता है, कसाय से रहित नहीं आता है। इसलिए मैं जो भी करता हूँ, हसमुख पंडित जी धरियाबाद वाले तुम ही हो? अच्छा, हसमुख पंडित जी के भांजे हो तुम? गांव के भांजे, ठीक है। सुनो, जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं करता हूँ उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। जो भी मैं करता हूँ उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। अब कल हमने बोला था जो करता है सो भोगता है। माता, जो करता है सो भोगता है। तो जब मैं कार्य का कर्ता नहीं हूँ तो भोगूंगा क्यों? जब करता ही नहीं हूँ तो भोगूंगा कैसे? तो कर्ता दो प्रकार के होते हैं। कर्ता दो प्रकार के होते हैं। अरहंत भगवान तीनों लोकों को जान रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी अरहंत भगवान जानते नहीं हैं। अरहंत भगवान, हितेश मुंगाणिया समझो, अरहंत भगवान तीनों लोगों को जान रहे, देख रहे, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय उनके ज्ञान में आ रही है। और जैसी उनके ज्ञान में आ रही है वैसी ही होने वाली है और वैसी ही हुई थी। फिर भी अरहंत भगवान उसके कर्ता नहीं है, ज्ञाता भी नहीं है, ज्ञाता भी नहीं है, जानते भी नहीं है। अरहंत भगवान एक भी द्रव्य की एक भी पर्याय को नहीं जानते हैं। निमेश पंडित जी, अरहंत भगवान एक भी द्रव्य की एक भी पर्याय को नहीं जानते हैं। उनकी ज्ञान में जनता है, उनके ज्ञान में जनता है। जैसे दर्पण में माताओं, दर्पण तुम्हें जानता कि नहीं जानता? दर्पण तुम्हें नहीं जानता जानता है ना? तो दर्पण तुम्हें जानेगा तो दर्पण चेतन हो जाएगा। दर्पण यदि तुम्हें जानेगा तो दर्पण चेतन हो जाएगा, और चेतन हो जाएगा तो उसमें राग देश आ जाएगा, और राग देश आ जाएगा सो कभी काले को गोरा दिखाएगा, कभी गोरे को काला दिखाएगा। ऐसा नहीं होता है। दर्पण जानता नहीं है, दर्पण में बिंब झलकता है मात्र। जैसे दर्पण में बिंब झलकता है ऐसे केवली के ज्ञान में गे झलकता है। केवली एक भी गे को नहीं जानते। केवली एक भी गे को नहीं जानते। यह ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान की स्वच्छत शक्ति है। कौन सी? ज्ञान की स्वच्छत शक्ति है कि जो जो ज्ञेय होगा उसको ज्ञान जानेगा, जो जो ज्ञेय होगा उसको ज्ञान जानेगा। यह ज्ञान का स्वभाव है, विभाव नहीं है।
यह ज्ञान का स्वभाव है, जानना। और राग द्वेष करना किसका स्वभाव है पंडित जी? राग द्वेष करना किसका स्वभाव है? विभाव है। स्वभाव भी तो होगा ना किसी का। राग द्वेष किसका स्वभाव है? विभाव नहीं पूछ रहे हैं, स्वभाव पूछ रहे हैं। राग द्वेष किसका स्वभाव है? हाँ देखो, अब पंडित जी ने बात पकड़ी। राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, राग द्वेष पुद्गल का स्वभाव है। और पुद्गल के स्वभाव को मैंने पकड़ के रखा है, इसलिए मैं पर द्रव्य का कर्ता बना हूँ। आज तक मैंने कितने काम किए हैं देश पर मूंगाड़ियाँ, लेकिन आज तक मेरा एक काम नहीं हुआ, एक भी काम हुआ। क्या बोल रहा पदम भाई है? पदम भाई देखो, समझो बहुत गहरी बात है जी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना, पानी मिला मिला के इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पच जाए, समझ रहे ना। यदि प्योर दे देंगे तो पचेगी नहीं, दस्त लग जाएंगे। इसलिए पानी बीच बीच में पानी इसलिए मिलाना पड़ता है, माताओं की पानी डालने से पच जाती है, समझना। मैं किसी भी द्रव्य का कर्ता नहीं हूं। मैंने आज तक एक भी काम किया नहीं। यदि काम करना मेरा स्वभाव होता तो समव शरण में बैठे अनंत भगवान को भी काम करना चाहिए। काम करना मेरा स्वभाव नहीं है, काम करना मेरा विभाव भाव है। काम करना मेरा विभाव भाव है, स्वभाव भाव तो मेरा कृतकृत्यपना है। इसलिए पहले विभाव को विभाव पहचान करके और स्वभाव की भूमि की ओर अग्रसर हो जाओ। काम करना बंद नहीं करो, काम करना अभी बंद नहीं करना है, लेकिन काम को समझ लो कि यह स्वभाव नहीं है मेरा। जितना हो जाए, जितना हो सके, उस कृतकृत्यता की ओर कदम एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ। काम करते हुए भी मैं नहीं करता हूँ, काम करते हुए भी मैं नहीं करता हूँ। काम करने के बाद यदि उसका अहंकार आ गया, महान बंद हो गया। कितनी अच्छी बात है कि कर भी दिया और फिर भी मैं करता नहीं। यह धर्म मार्ग की दूसरी सीढ़ी है माताओं। धर्म मार्ग की दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी क्या थी? जो करता है सो भोगता है। जिसकी ऐसी श्रद्धा आ जाए तो मान लेना कि मैं धर्म की ओर अग्रसर हुआ हूँ। और दूसरी सीढ़ी, मैं करता नहीं हूँ, मैं करता हूँ। एक भी काम का मैं करता नहीं हूँ। करता मानोगे अहंकार भाव आएगा, करता मानोगे कषाय भाव आएगा, अकर्ता मानोगे स्वभाव भाव आएगा। 6 ही द्रव्य पंडित जी, 6 ही द्रव्य स्वतंत्र हैं। आज तक एक भी द्रव्य परतंत्र हुआ ही नहीं है। परतंत्र तो मात्र मैंने अपनी बुद्धि में मान लिया है। एक भी द्रव्य का परिणमन परतंत्र नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन प्रति समय स्वतंत्र ही चल रहा है, स्वतंत्र ही चल रहा है माताओं। एक भी द्रव्य का परिणमन मेरे चलाने से नहीं चलता। मैं तो मात्र वहाँ निमित्त बन जाता हूँ, और जहाँ निमित्त बनता हूँ वहाँ अहंकार भाव आ जाता है, कषाय भाव आ जाता है, और जहाँ कषाय भाव आ जाता है वहाँ बंध भाव आ जाता है। इसलिए मैं करता नहीं हूँ। मूल विषय पकड़ो, मूल विषय पकड़ो। मैं करता नहीं हूँ माताओं, करता नहीं हूँ तो क्या करना छोड़ दूँ? करना छोड़ दूँ? नहीं। करते हुए भी मैं करता नहीं हूँ। करते हुए यदि कर्तव्य भाव लाओगे निमेश पंडित जी, तो क्या बोलोगे? हमने सुदीप की देखो कितनी मदद की,
मैंने सुदीप को इतनी इतनी सहायता दी, उसके विपत्ति में सहायता दी, और वह मेरा एक भी एहसान नहीं मानता। यह कर्तृत्व भाव माता, कर्तृत्व भाव। जितना भी मेरे से हो सके, जितना भी मेरे से बन सके, मैं करता जाऊं, और विस्मृति द्रुतम, आगे वह पर्याय याद नहीं आनी चाहिए कि मैंने ऐसा ऐसा काम कर दिया, मैंने ऐसा ऐसा इनका उपकार कर दिया, मैंने ऐसा ऐसा इनका अपकार कर दिया। अपकार की भावना भी नहीं आनी चाहिए। सुनो, जो मैंने किसी का अपकार किया है वह अपकार भी भूल जाओ। माता, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? जो मैंने उपकार किया है वो भी भूल जाओ, और जो मैंने अपकार किया है उस अपकार को भी भूल जाओ। दोनों भूल जाओ, दोनों भूल जाओ, दोनों भूल करके किस लिए? बोले उपकार करना तो भूल जाओ, मैंने इन्हें शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन अपकार करके भूल जाओ ऐसा कहाँ पढ़ा है? नमेश पंडित जी, पढ़ा तुमने कहीं? तो अभी हम तुम्हें पढ़ाते हैं। सुनो, उपकार करके भूल जाओ, अपकार करके भी भूल जाओ, क्योंकि उस अपकार की पर्याय को याद करते रहोगे तो तुम्हारी आत्मा अपकारी होती रहेगी। अपकार तुमने इनको किया ना, अपकार सुदीप का कर दिया, और उस अपकार को जितने क्षण भी याद करोगे, जितने क्षण भी याद करोगे, भावों में कलुषता आएगी कि नहीं? भावों में कालापन आएगा, कर्मों का बंध होगा। इसलिए वह एक समय की पर्याय थी। पर्याय एक समय से ज़्यादा होती नहीं है, एक समय से भी ज़्यादा पर्याय होती नहीं है। प्रत्येक पर्याय का, अजित भाई, प्रत्येक पर्याय का काल मात्र एक समय ही है। एक समय से लंबी कोई भी पर्याय चलती नहीं है, और एक पर्याय दूसरे पर्याय के सहारे चलती नहीं है। एक पर्याय दूसरे पर्याय के सहारे चलती नहीं है, और एक पर्याय एक समय से ज़्यादा चलती नहीं है। प्रति समय में नई नई पर्याय आती जा रही हैं। प्रति समय में नई नई पर्याय आती जा रही हैं, और आगे आने वाली समय में कौन सी पर्याय होगी वह मैं नहीं जानता। एक भी कीकावत जी, तुम अभी यहाँ 9 बज रहे यहाँ बैठे हो, 9:30 बजे तुम्हारी कौन सी पर्याय होगी तुम्हें नहीं पता। निमेश पंडित जी, 9:30 बजे की जो पर्याय, 9:30 बजे क्या, 9:10 की भी जो पर्याय है उसको भी मैं नहीं जानता। उसको तो मात्र केवली के ज्ञान में झलकती है कौन सी पर्याय होने वाली है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि मैं अपनी सारी पर्यायों को जानता हूँ। अजित भाई, सोचता कि नहीं सोचता? मैं आज यहाँ बैठा हूँ, कल कहीं जाऊँगा, तो कल कहीं जाओगे तो कल तक की पर्यायों को तुमने जान लिया कि नहीं? कि कल तक की मेरी पर्याय मेरे अनुकूल चलेंगी, और अनुकूल नहीं चली तो अनुकूल नहीं चली तो एक भी पर्याय दूसरी पर्याय के अधीन नहीं है। प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, और प्रत्येक पर्याय का परिणमन स्वतंत्र है, और मेरा द्रव्य प्रति समय नया नया होता जा रहा है। इसलिए नए नए की ओर जाओ, उस अपकारी भाव को भी भूल जाओ। अपकारी भाव को भी अपकार याद करोगे तब तुम्हें याद आएगा कि मैंने इसको अपकार किया था। यदि उस अपकारी भाव को भी भूल गए, निमेश पंडित जी, अपकारी भाव को भी भूल गए तो तुम्हारा कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन दूसरा, श्रीपाल जी,
तुमने निमेश पंडित जी से 1 साल पूर्व तुम्हारा कुछ हो गया था, मान के, और तुम्हारा जिस समय हुआ था उसके दूसरे ही समय तुम उसको भूल गए, लेकिन निमेश पंडित जी को याद है कि कीकावत जी ने मुझसे ऐसा कहा था। अब निमेश पंडित जी बंद किसको होगा? कीकावत को नहीं होगा। क्यों? कीकावत ने तो ऐसा कहा था ना। भूल गए ना, तो भूलने से क्या बंद हो जाता है? समझना। हुकावत जी, तुम्हारी जब शादी हुई थी प्रतापगढ़ में, तो तुम्हारी शादी में कितने लोग आए थे और तुमने क्या क्या खिलाया था? याद है कि भूल गए? याद है? कितने कितने लोग आए थे, सब याद है? तो जितने लोग आए थे वो तुम उतने कुछ सारे लोग याद नहीं हैं, तो क्या जितने लोग आए याद हैं उतने ही आए थे? तो ज्यादा आए थे ना, तो जो याद रहेगा वही आया माना जाएगा। जिसको भूल जाएंगे वही तो आया माना नहीं जाएगा। निमेश पंडित जी, अब श्रीपाल जी ने कुछ कहा था, श्रीपाल जी भूल गए तो वह किया हुआ नहीं कहा जाएगा ना। पक्का पक्का श्रीपाल जी बोलो ना। तो भूल गए मतलब, भूल गए का मतलब क्या है कि याददाश्त से भूल गए। याददाश्त से भूल गए, तो याददाश्त से भूलने से काम नहीं चलता है। याददाश्त से भूलने से काम नहीं चलता है, क्योंकि स्मरण शक्ति इतनी तीव्र नहीं है कि हम पूरी जिंदगी का सारा काम याद रख सकें। लेकिन याद नहीं भी है, भूल भी गए, तब भी बंद होगा। भूल भी गए तब भी बंद होगा। वह भूली हुई वस्तु भी बंद का कारण है। अजित भाई समझना, तुम्हारे कितने मकान हैं? बोलो ना, तुम्हारे कितने मकान हैं? 2 मकान ही भूल गए तो। अब मकान भूल गए ना हो बदामी लाल जी, अब 1 पे तुम कब्जा कर लेना, ठीक है ना। उनने 2 बोला ना, 2 मकान है तो 2 उनको दे देना, 2 छोड़ के जितने हो से सब तुम कब्जा कर लेना, ठीक है। सुनो अजित भाई, तुम्हारे 2-3 जितने भी मकान हैं, उन सारे मकान में क्या क्या वस्तु कहाँ कहाँ रखी, सब याद है तुम्हें? नहीं है याद। तो जो वस्तु तुम भूल गए ना, वो तो हमारी नहीं है ना। वो नहीं पूछ रहे। जो वस्तु तुम्हें भूल गए, याद नहीं है, वो तो तुम्हारी नहीं है ना। तो उसका मुझे बंद होगा नहीं? होगा। भूल तो गए तो भूल भले गए, लेकिन यह भूलना अलग चीज है और भूल जाना अलग चीज है। भूलना अलग चीज है और भूल जाना अलग चीज है। भूल गए तो बंद नहीं रुकेगा और भूल जाओगे तो बंद रुकेगा। उसको मैंने अपने कसाय भाव से, अपनी सत्ता से जानबूझकर छोड़ दिया। मनसुख लाल जी, उसको मैंने जानबूझकर भूले कि भूल से भूले, जानबूझकर भूले कि भूल से भूले। जो भूल हुई थी उसको भूल स्वीकार किया और भूल गए। हुकावत जी समझना बात को। जो भूल हुई थी उस भूल को भूल स्वीकार किया और भूल गए, तो वह फिर तुम्हारे बंध का कारण नहीं है। और भूल हुई थी और भूल गए। घर में नोटों की गट्टी रख दी अजित भाई और भूल गए।
और जैसे याद आया कि नोटों की गड्डी रखी थी, सो फिर प्रवचन सुनाई, नहीं देख रहे, तुरंत दौड़ोगे कहाँ? तो वह तो भूल हुई थी, उसको भूल को तुमने भूल नहीं जाना। पहले भूल को भूल जानोगे और भूल जाओगे तो बंद बंद हो जाएगा, और भूल जाओगे तो बंद बंद नहीं होगा। दो प्रकार की भूल हो गई। ऐसे ही जो मैंने काम किया है, जिस भाव का मैं करता हूँ, उस भाव को भूल से भूल जान करके भूल जाओ, भूल जान करके भूल जाओ। सुदीप भाई, तुमने संदीप को 1 करोड़ रुपया दे दिए, अब क्या करोगे? समझना, 1 करोड़ रुपया संदीप को दे दिए। अब संदीप भाई, तुम भूलोगे तो नरक में जाओगे। यदि संदीप भूलेगा तो नरक में जाओगे। हमने संदीप को 1 करोड़ रुपए अपने यहाँ से तो दे दिए, अब हमारी सत्ता में नहीं पड़े, फिर क्या बंद का कारण है कि अबंद का कारण है? मेरे पास तो नहीं है ना, मैंने अपनी तिजोरी से तो निकाल के उसको दे दिए, अब उसके घर में रखे हुए भी मेरे बंद का ही कारण है। उसकी तिजोरी में रखे हुए भी मेरे बंद का ही कारण है। ऐसे ही मैंने किसी का माताओं भला किया था, और वह भला करके मैं भूला नहीं, तो वह भला करना भी कर्म बंद का ही कारण है। भला करना भी कर्म बंद का ही कारण है। उस भला करके भी भले हो जाओ, माता भला करके भी भले हो जाओ। उस भार को छोड़ दो, उस कर्तापने के भार को छोड़ दो, क्योंकि कर्तापना मात्र बंद ही कराता है, अबंद नहीं दिलाता है। और अब कर्तापने को छोड़ करके कृतकृत्य हो जाओ। मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ। कर्तापने का बोझ तीव्र कसाय भाव है। बोले अच्छा करो और कसाय भाव करो। प्रभाव डॉक्टर सुनो, किसी का अच्छा कर दिया और उस अच्छे पने को भी अजित भाई तुम याद कर रहे हो, तो तुम तीव्र कसाई हो, तीव्र कसाई हो। क्यों? क्योंकि वह अच्छा काम जो कर दिया, वह अच्छा काम भी मेरे लिए कर्म बंध का ही कारण है। मैंने अच्छा कर दिया, उसे अच्छा करने को भूल जाओ। यदि उस अच्छे काम को भी याद करोगे, तब भी तुम्हें उससे कुछ ना कुछ इच्छा रहेगी कि मैंने अच्छा किया था, यह भी मेरा अच्छा करे। और वह अच्छा करेगा नहीं, और करेगा नहीं तो कसाय भाव आएगी। क्योंकि वस्तु का परिणमन नित्य है और वह नित्य चलता रहता है। कौन से समय कौन सी पर्याय आएगी, ना मुझे पता है और ना किसी को पता है। वह तो मात्र केवली के ज्ञान में झलक रही है। इसलिए सहज भाव से चलते चलो, सहज भाव से जीवन जीते चलो। कौन सी पर्याय कब आती है निर्मल भाई, कौन सी पर्याय कब आती है और कितने क्षण के लिए आती है, किसी को भी कुछ भी पता नहीं। पर्याय आती है और चली जाती है, लेकिन मैं उस पर्याय में लीन हो जाता हूँ तो पज्जय मूढ़ा। यह हाँ 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 बंद का ही कारण है गांधी जी, बंध का ही कारण है। करुणा भाव बंध का ही कारण है। राग तो जुड़ा है ना, राग तो जुड़ा है ना। तो जहाँ सुनो हमारी बात, हाँ सही है। प्रति पदार्थ मालिका का क्या अर्थ है गांधी जी? तो देखो उदाहरण तो दे है। प्रति पदार्थ मालिका का अर्थ है
कि माला के मोती की तरह उनके ज्ञान में सारी पर्यायें क्रम से झलक रही हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम राग करने बैठ जाओ। राग है नहीं तो वो नहीं है बोलना है कि प्रशस्त है कि अप्रशस्त है। ये तो हमने अप्रशस्त तो बोला ही नहीं। तो प्रशस्त राग भी बंध का ही कारण है। यहाँ जो गांधी जी कृतकृत्यपने की बात चल रही है, और कृतकृत्य तभी हो पाओगे जब प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों से परे हो जाओगे। कुछ भी मुझे करना नहीं, कुछ भी मुझे भोगना नहीं, मैं किसी का करता नहीं। यदि कर सकता होता तो तीर्थंकर भगवान सर्वशक्तिमान जीव कोई जगत का है तो वह तीर्थंकर है। तीर्थंकर के समान संसार में किसी की शक्ति नहीं होती, और फिर भी वह कुछ करते नहीं। सर्वशक्तिमान होते हुए, सुनो गांधी जी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी तीर्थंकर भगवान किसी को जिनवाणी सुनाते नहीं है, किसी को जिनवाणी सुनाते नहीं, और कभी भी मुंह बोलते नहीं। जैसे भव्यों की योग्यता होती है तो उनको जिनवाणी सुन जाती है, तीर्थंकर भगवान किसी को वाणी। अब यहाँ ठाण निषेध्य विहारा धम्मोपदेशो नियेदो अर्हंताड़म काले मायाचारोप इत्थीणम। समझ रहे ना? तो वह तीर्थंकर भगवान किसी के करता नहीं है, कृत हो गए हैं, इसलिए हम उनको पूछते हैं। देवागम न भोयाने, आचार्य समंत्रवद्ध स्वामी ने क्या लिखा कि हे महावीर, तुम्हारे पास देवों का आना, तुम्हारे पास चमरों का ढुरना, इसलिए मैं तुझे नमस्कार नहीं करता। यह तो मायावी में भी देखा जाता है। तुम मेरा उपकार कर दो, इसलिए मैं तुम्हारा नमस्कार नहीं करता, क्योंकि यह तो मायावी भी कर सकता है। गांधी जी, जगत का कोई उत्कृष्ट भाव है, उत्कृष्ट परिणाम है, तो वह कृतकृत्य परिणाम है, अकर्तापने का परिणाम है। मैं किसी का, और स्वभाव सागर महाराज भी मुझे कुछ पढ़ा नहीं सकते, मुझे कुछ पढ़ा नहीं सकते। मेरे उपादान में ऐसी योग्यता थी तो वह निमित्त बन गए। वह तुम्हारे उपादान के करता नहीं है, वह मात्र निमित्त करता है। उपादान योग्य होता है तो उपादान निमित्त कार्यकारी हो जाता है। यदि उपादान में योग्यता ना हो माता हो तो निमित्त कार्यकारी नहीं होता है। आटे में योग्यता है, सो पानी, आटे में पानी डाला, उसकी लेई बन गई, रोटी बन गई। यदि आटे में योग्यता ना हो रोटी बनने की, पानी कहे कि मैंने रोटी बनाई, पानी कहे कि मैंने रोटी बनाई, यदि पानी ने रोटी बनाई तो मिट्टी की भी रोटी बना के बता दो हमें। गांधी जी सुनते चलो, यदि पानी का अहंकार कर ले कि मैंने रोटी बनाई तो फिर तुम मिट्टी की भी रोटी बना के बता दो। इसलिए निमित्त तो हो सकता है, लेकिन उपादान मेरा जगत में कोई भी नहीं है। मेरा चैतन्य ही मेरा चैतन्य का उपादान है। निमित्त तो सहकारी अनेक हो सकते हैं, और अनेक निमित्त मेरा उपकार कर सकते हैं, लेकिन निमित्त बन के ही कर सकते हैं, उपादान बन के नहीं कर सकते। मरीचि का भी आदिनाथ भगवान ऊपर उपकार नहीं कर पाए। कितने दयालु थे महावीर भगवान हुकावत जी। और आदिनाथ भगवान को दया नहीं आई किंचित मात्र भी कि मेरा पोता मरीचि और मैं तीर्थंकर, इन विष मरीचि को थोड़ी सी बुद्धि डाल दूंगा इसके दिमाग में। है क्यों नहीं डाली माता, क्यों नहीं डाली? है नारियल नहीं था माता हो।
उन आदिनाथ ने उस मरीचि को थोड़ी सी बुद्धि क्यों नहीं डाली कि ये सुधर जाए, और वह मरीचि सुधर जाता तो आज जगत में 363 मत नहीं होते। जो 363 मत चलाए गांधी जी, वह तुम्हारे महावीर नहीं चलाए हैं। आज जगत में जीव जितने भी भटक रहे हैं, उन सारे जीवों के भटकने के कर्ता महावीर भगवान हैं। तो महावीर को घोर पाप का बंध होना चाहिए। मन शुक्लाल जी, महावीर करता है ना, इतने सारे जितने भी जगत में मत चल रहे, इन सारे मतों के कर्ता महावीर भगवान हैं। महावीर भगवान ने स्थापित किए, तो उनको घोर पाप का बंध होना चाहिए। अपकार करके भी भूल गए, अपकार भी कर दिया और स्वयं में लीन हो गए, कृत हो गए। मैं किसी का करता नहीं हूँ। उन जगत के जीवों के विचारों के ऐसे ही उपादान की योग्यता थी, इसलिए वह विभाव भाव रूप परिणमित हो रहे हैं। मैं किसी का करता, इसलिए विभाव। सुनो निमेश पंडित जी, उपकार करके तो भूल जाओ, अपकार करके भी भूल जाओ। यदि अपकार को भी याद करते रहोगे, अपकार को भी याद करते रहोगे, तो तुम कृतकृत्य नहीं हो पाओगे। अपकार भी दूसरे का तभी होता है जब उसके उपादान में योग्यता हो। योग्योपादान योगेन, बोलो माता, दृष्टा स्वर्णता मता। योग्य उपादान के होने पर ही स्वर्ण पाषाण स्वर्ण बन पाता है। यदि उसे पाषाण यदि स्वर्ण बनता हो तो सारे पत्थर सोने बन जाए। गांधी जी आया समझ में? और समझाए आगे देखो, थोड़े देर से आता है। मेरा उपादान करता जगत में कोई भी नहीं है। जो भी हो रहा है मेरे स्वयं के परिणाम के द्वारा ही हो रहा है। कोई मेरा कुछ कर सकता है नहीं है, और मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ नहीं है। मैं मात्र निमित्त बन सकता हूँ, लेकिन उसके उपादान में जैसी योग्यता होगी वैसे ही होगा। इसलिए पंडित जी, यदि किसी के तुम अपकार के कर्ता भी बन जाओ तो यह सोचना कि मैं तो मात्र निमित्त बना था, उसके उपादान की ऐसी ही योग्यता थी, इसलिए उसका ऐसा हो गया है। अजित भाई बोलो ना कुछ, तुम कुछ सोच रहे हो अंदर अंदर, क्या सोच रहे हैं? अपकार करके भी नहीं भूलोगे तो भगवान नहीं बन पाओगे। वह महावीर भगवान ने 363 मत चलाए, और 363 मत चला करके सारे मतों को भूल गए और अपनी निज आत्मा रूपी मत को याद किया और उसमें लीन हो गए, तो वह भगवान बन गए। यदि वह अपने को दोष देते रहते कि मैंने इतने मत चलाए, इतने मत चलाए, इसका हित हो गया, इसका हित हो गया, इसका हित हो गया, तो यह सोचते रहते तो मनसुख लाल जी क्या महावीर बन पाते? महावीर भी नहीं बन पाते। उसकी योग्यता ऐसी थी उस समय की कि महावीर आदिनाथ भी उसको बुद्धि नहीं दे पाए, और जब योग्यता आई तो शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया। महावीर जब मरीचि था तो सामने आदिनाथ बैठे थे, तीर्थंकर थे, समवसरण लगा था, तब भी उसको कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और जब योग्यता आई तो शेर की पर्याय में जब हिरण को फाड़ रहा था, माता हिरण को खा रहा था, तो हिरण को खाते खाते चारण रिद्धिधारी मुनिराज को देख करके उसको सम्यक दर्शन हो गया। इसलिए मैं किसी का करता नहीं हूँ, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या क्या, जगत का काम करने का परिणाम जो है वह विभाव भाव है। क्या बोल रहा है तो भाई?
जगत के काम करने का परिणाम जो है वह विभाव भाव है। इन विभाव भावों से जब ऊपर जाओगे, आचार्य भगवान क्या बोल रहा है, गाथा देखो जरा, गाथा देखो जरा। सर्व विवर्तो तीर्णम यदा सचेतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्या सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिमापन्ना। सर्व विवर्तो तीर्णम। माताओं, तुम्हारे पास नहीं है पुस्तक है? यहाँ पीछे वाली तो ऐसे ही बैठे। सर्व विवर्तो तीर्णम, सर्व विभाव भावों से उत्तीर्ण होकर के, सर्व विभाव भावों से ऊपर चढ़ करके, एक भी विभाव भाव मेरे मस्तिष्क में ना रहे, सारे विभाव भावों से मैं पार होकर के यदा, यदा मतलब है, यदा मतलब वहाँ से, तो वहाँ से नहीं देखना है। यदा मतलब शास्त्री जी है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब, यदा मतलब जब, क्या बोले, सर्व विवर्तोत्तीर्णम, जब तू सारे विभाव भावों से उत्तीर्ण हो जाएगा, सारे विभाव भावों को विभाव भाव जान लेगा। अभी हमने सारे विभावों को विभाव भी नहीं जाना, सारे विभावों को विभाव भी नहीं जाना, इसलिए जब विभाव की स्वभाव की चर्चा चलती है तो बेचारे तलमना उठते हैं कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। की क्या भाई गांधी जी, कुछ नहीं होगा। विभाव को विभाव जानो पहले, निमित्त कारण को निमित्त कारण जानो, उपादान कारण को उपादान कारण जानो, कर्ता निश्चय कर्ता को निश्चय करता जानो, व्यवहार कर्ता को व्यवहार करता जानो। इनको जब तुम वास्तविक स्वरूप जान लोगे, आचार्य भगवान बोल रहे, यदा तब, जब तक तुमने इनको नहीं जाना तो कहीं क्या होगा कि कहीं निमित्त को उपादान जानेगा, कहीं उपादान को निमित्त जानेगा, कहीं निश्चय को व्यवहार जानेगा, कहीं व्यवहार को निश्चय जानेगा, और सारी खिचड़ी पक जाएगी। और खिचड़ी पकने के बाद भानु प्रताप जी, ना चावल का स्वाद आएगा, ना दाल का स्वाद आएगा, ना पानी का स्वाद आएगा, ना नमक का स्वाद आएगा। चारों की खिचड़ी, चारों का अलग अलग स्वाद करना सीखो। बोलना किसी को कुछ, बोलना किसी को कुछ, गांधी जी और कुछ बोलना सुनो। आचार्य भगवान समय सार जी में, समय सार पढ़ने वाले बैठे ना, समय सार जी में क्या बोलते हैं कि साग का स्वाद लिया तूने, और साग मिश्रित नमक का स्वाद लिया तूने। साग खाते हुए भी जब तुम नमक का स्वाद आने लग जाए, माताओं, साग का स्वाद, साग जानते ना? नहीं जानते? साग मतलब सब्जी, साग मतलब सब्जी। सब्जी बनाई, उसमें नमक भी डाला, पानी भी डाला, टमाटर भी डाले, सब कुछ डाला, और फिर खाने के बाद स्वाद किसका आया? स्वाद किसका आया? टमाटर का कि नमक का कि पानी का? किसका स्वाद आया? सब बोले महाराज आज तक तो हम सब खिचड़ी पका पका के खा रहे हैं, सब खिचड़ी का स्वाद आ रहा है, एक का स्वाद नहीं आ रहा। ऐसे गांधी जी, आगम में खिचड़ी नहीं चलेगी। जहाँ निमित्त हो सो तुमने उपादान मिला दिया, उपादान हो सो निमित्त मिला दिया। सब मिले हुए होने पर भी एक एक का स्वाद लो, इसको ही बोलते हैं भेद विज्ञान। इसको बोलते माताओं भेद विज्ञान। शरीर में आत्मा मिली हुई है, शरीर में आत्मा मिली हुई है,
लेकिन सम्यक दृष्टि जीव कतक फली डाल करके शरीर का स्वाद नहीं लेता, आत्मा का स्वाद लेता है। लिया कभी स्वाद माताओं? है? बोले अभी तो हम सब्जी खा रहे हैं, अभी तो हम सब्जी खा रहे हैं। देखो समय सार जो है महान ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी कि सारी भ्रांतियाँ टूट जाती हैं। आचार्य भगवान ने साग का उदाहरण दिया। निमेश पंडित जी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है? साग का उदाहरण दिया कि साग खाते हुए उस नमक की डली का स्वाद लेना प्रारंभ कर दो, साग को हटा दो। ऐसे इस चैतन्य भवन में, इस पुद्गल के भवन में रहते हुए उस चैतन्य भवन का आनंद प्रारंभ कर दो। गांधी जी निश्चय को निश्चय जानो, व्यवहार को व्यवहार जानो, निमित्त कारण को निमित्त कारण जानो, उपादान कारण को उपादान कारण जानो। तो ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि देखो जितने भी राग भाव हैं, चाहे उपकारी हो चाहे अपकारी हो, सब विवर्त हैं, विवर्त है। क्या है? सब विवर्त हैं। सारे उपकारी अपकारी भाव सब क्या हैं? विभाव भाव हैं। उसके बाद जब चैतन्य मचल मापनोति, देखो उसमें लिखा कि नहीं लिखा? चैतन्य मचल मापनोति। इन जब विभाव भावों से तू ऊपर जाएगा तब तुझे अचल चैतन्य मापनोति, अचल चैतन्य की प्राप्ति होगी। जब तक तू विभाव भावों में लीन है, जब तक तेरी अचलता नहीं बनने वाली। सुनो सुदीप भाई, बेटे का नाम अचल तो रख दो, लेकिन अचल नहीं हो पाएगा। अचल नाम रखने से अचल नहीं होगा। अचल होने का उपाय तो यह है सर्व विवर्तोत्तीर्णम। जब तू सर्व भाव भावों से ऊपर हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा, तब तेरी आत्मा जो है अचल मापनोति, अचलता को प्राप्त करेगी। और जब अचलता को प्राप्त करे, भवति तथा कृतकृतम सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि मापन्ना, सम्यक पुरुषार्थ के सिद्धि को प्राप्त करता हुआ, भवती भवती होता है तदा तब, यदा जब, तदा तब। समझ रहे ना? तो जैसे होता ना, अजित भाई बेटे की माँ क्या बोलती? बोले जब तुम शक्कर लाओगे तब हम मीठा दूध देंगे। माता होता कि नहीं होता? जब तुम शक्कर लाओगे तब हम मीठा दूध देंगे, जब तक शक्कर नहीं लाओगे तब तक फीका दूध देंगे। समझ रहे ना? तो यहाँ पर शर्त रख दी आचार्य भगवान ने कि जब तुम सर्व भाव भावों से उत्तीर्ण होगे, जब तुम्हारी आत्मा चैतन्य अचल हो पाएगी, और जब अचल हो पाएगी तब तू कृतकृत्य हो पाएगा। जब आत्मा की अचलता होगी तब तेरे पास कृतकृत्यपना आएगा। और वह कृतकृत्यपना क्या है? सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि मापन्ना। जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, 4 पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थों की सिद्धि क्या है? कृतकृत्यपना। सारा का सारा आचार्य भगवान ने स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि जब तक यदि विभाव भाव से तू उत्तीर्ण नहीं हो रहा है तो यह मत सोचना है देश मुंगाणिया कि मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। पहले विभाव भावों से उत्तीर्ण हो, अपनी आत्मा को अचल बनाओ, और जब आत्मा अचल होगी तो तू सम्यक पुरुषार्थ की सिद्धि कृतकृत्यपने को प्राप्त होगा। तो ऐसे हमें भी वह कृतकृत्यपना प्राप्त हो। गांधी जी चाहिए कि नहीं चाहिए? कृतकृत्य होना कि नहीं होना? होना है ना? तो सर्व विभाव भावों से उत्तीर्ण हो जाओ, विभाव भावों से उत्तीर्ण होकर के और अचल होकर के कृतकृत्य होंगे। बोली शांतिनाथ भगवान की।